दोस्तों नमस्कार। आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान। रेडियो हिंदुस्तान है सोशल मीडिया की रेडियो ब्रांच और मैं हूं आपका दोस्त इंद्रनील त्रिपाठी। ज़िंदगी ब्यूटीफुल में आज मैं बताऊंगा कि तब भी ज़िंदगी ब्यूटीफुल थी जब हम ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में रहते थे, और आज भी ज़िंदगी ब्यूटीफुल है जब हकीकत की दुनिया ख्वाबों ख्यालों से एकदम उलट है। सोशल मीडिया में एक बहुत अच्छी पोस्ट वायरल हो रही है। मैं वो आपके लिए लेकर आया हूँ, जो हमें ज़िंदगी का एक बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा मज़ेदार सा सबक देती है और गुजरे हुए ज़माने की यादें जहन में ताज़ा कराती हैं। दोस्तों, ये सच है कि हमारा बचपन ही सही मायने में हमारा ज़माना हुआ करता था। किताबों में पीपल के पत्ते, विद्या के पत्ते, मोर पंख रखकर हम होशियार हो सकते हैं, ऐसा हम मानते थे। इसीलिए आज भी हम इतने होशियार हैं। कपड़ों के बस्ते में और बाद में एल्यूमिनियम की पेटियों में किताब कापियाँ बेहतरीन तरीके से जमा कर रखने में हमें महारत हासिल थी। साल खत्म होने के बाद किताबें बेचना और अगले साल की पुरानी किताबें खरीदने में हमें किसी प्रकार की शर्म नहीं आती थी, क्योंकि इस तरह मम्मी पापा को लगता था कि बेटा अभी से कमाने लगा है। हमारे माता पिताजी को हमारी पढ़ाई का बोझ है, ऐसा कभी लगा ही नहीं उनको देखकर। दोस्तों की साइकिल के अगले डंडे पर बैठकर और दूसरे दोस्तों को पीछे कैरियर पर बिठाकर गली गली में घूमना हमारी दिनचर्या थी। इस तरह हमने जाने कितनी बार दुनिया नाप ली, मगर हिसाब कभी नहीं रखा। घर और स्कूल में मार खाना भी हमारे दैनिक जीवन में एक देव पूजन की तरह थी, जो कि लगभग रोज ही होती थी। बात खर्चों की जाए तो हमने पॉकेट मनी कभी भी मांगी नहीं और माँ बाप ने दी भी नहीं। इसलिए हमारी ज़रूरतें भी छोटी छोटी सी ही रहीं। साल में कभी कभार एक आध बार सेव मिक्सचर मुरमुरे का भेल खा लिया तो बहुत होता था। उससे भी हम बहुत खुश हो लेते थे। बाकी छोटी मोटी ज़रूरतें तो घर में कोई भी पूरी कर देता था, क्योंकि परिवार संयुक्त जो होता था। क्या जमाना था वो, जब पढ़ाई के दौरान नज़र खेल के मैदान पर भी रहती थी। एक भी खिलाड़ी मैदान पर पहुंचा नहीं कि किताबों का बोझ सहन नहीं होता था। ना होमवर्क अधूरा रहने का खौफ रहता था, ना माँ बाप की परमिशन का इंतजार। सीधे खेल के मैदान पर धावा बोल देते, बिना चप्पल जूते के, और किसी भी गेंद के साथ लकड़ी की पट्टियों से कहीं पर भी नंगे पैर क्रिकेट खेलने का सुख था, वह और कोई नहीं जान सकता। इसका मजा सिर्फ हमको ही पता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम दीपावली का आनंद नहीं लेते थे। परिवार में दीपावली माली हालत को देखकर मनाई जाती थी। दिवाली में लौंग वाले पटाखों की लड़ को छुट्टा करके एक एक पटाखा फोड़ते रहने में हमको कभी शर्मिंदगी का एहसास नहीं हुआ। प्रेम जताने के मामले में हम हमेशा फिसड्डी रहे। हम हमारे माँ बाप को कभी बता ही नहीं पाए कि हम आपको कितना प्रेम करते हैं, क्योंकि हमको आई लव यू कहना ही नहीं आता था। इसी फिसड्डी पने की वजह से हमारी कितनी मोहब्बतें सांस ही नहीं ले पाई और दम तोड़ गई। लेकिन क्या करें, हमारे ज़माने की बात ही कुछ और थी। स्कूल की डबल ट्रिपल सीट पर घूमने वाले हम, और स्कूल के बाहर टॉफ़ी बेचने वाली की दुकान पर दोस्तों द्वारा खिलाए पिलाए जाने की कृपा हमें आज भी याद है। वो दोस्त कहाँ खो गए, वो बेर वाली कहाँ गई, वो चूरन वाला कहाँ खो गया, पता नहीं। हम अपने नसीब को दोष नहीं देते। जो जी रहे हैं वो आनंद से जी रहे हैं, और यही सोचते भी हैं। और यही सोच हमें जीने में मदद कर रही है। जो जीवन हमने जिया उसकी वर्तमान से तुलना तो हो ही नहीं सकती। कपड़ों में सिलवटें न पड़ने देना और रिश्तों में औपचारिकता का पालन करने की हमें कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सुबह का खाना और रात का खाना, इसके सिवा टिफ़िन में क्या दिया गया है, हमको कभी मालूम ही नहीं था। आज हम जिंदगी के ना जाने कितने धक्के और शब्द बाण झेलते हुए संघर्ष करती हुई इस दुनिया के एक हिस्सा हैं। किसी को जो चाहिए था वो मिला, और किसी को कुछ मिला कि नहीं, क्या पता। बात बचपन की करें तो उस उम्र में ना हमें कोई खौफ था ना कोई फिक्र। हम लोगों को खुद ही स्कूल जाना पड़ता था, क्योंकि दो पहिया और चार पहिया से भेजने की रीत नहीं हुआ करती थी हमारे ज़माने में। स्कूल भेजने के बाद कुछ अच्छा बुरा होगा, ऐसा हमारे माँ बाप कभी सोचते भी नहीं थे। उनको किसी बात का डर भी नहीं होता था, और हमारा भी कभी किसी ने किडनैप करने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि हम ही मुफ्त की राइड पर लद कर शहर की सैर करते। परीक्षा में पास होंगे हम या फेल होंगे हम, हमको बस इतना मालूम था। कितने परसेंटेज मार्क्स आएंगे, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। ट्यूशन लगाई है ऐसा बताने में हम लोगों को शर्म आती थी, क्योंकि हमको डपोर संग समझा जा सकता था। इसलिए हम ट्यूशन छिप के जाया करते थे। हर साल जब नई क्लास का बस्ता जमाते थे, उसके पहले किताब कापी के ऊपर रद्दी पेपर की जिल्द चढ़ाते थे। और ये काम एक वार्षिक उत्सव, ये त्योहार की तरह होता था,
जो कि 2-4 दिन तक चलता ही रहता था। साहब, इस जमाने में हमारा स्वाभिमान कभी हमारे आड़े नहीं आता था। स्कूल में सर के हाथों से सपाटे करना, पतली संटियों की मार से बदन पर टेटू बनना, एक टांग पर खड़े रहना, क्लास के बाहर मुर्गा बनकर भाग देना और कान लाल होने तक मरोड़े जाते वक्त हमारा ईगो कभी आड़े नहीं आता था। सही बोले तो ईगो क्या होता है ये हमें मालूम ही नहीं था। मारने वाला और मार खाने वाला दोनों ही अपना काम करके खुश रहते थे। मार खाने वाला इसलिए क्योंकि कल से आज कम पिटे हैं, और मारने वाला इसलिए कि आज फिर हाथ धो लिए। क्रिया प्रतिक्रिया का दौर चलता ही रहता था। हम दुनिया में कहीं भी रहें, पर यह सत्य है कि हम वास्तविक दुनिया में बड़े हुए हैं। हमारा वास्तविकता से सामना वास्तव में ही हुआ है। हम अच्छे थे या बुरे थे नहीं मालूम, पर हमारा भी एक जमाना था। दोस्तों, इंद्रनील को इजाजत दीजिए, फिर मिलता हूं आपसे। सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और याद रखिए, जिंदगी ब्यूटीफुल है। नमस्कार।